हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। यहाँ मैं अम्मी के घर से आ चुकी थी, तो उसके बाद जो है सुबह में जब मैं उठी फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके अलावा भी 2 दिन के जो बर्तन जमा थे, क्योंकि अम्मी धो नहीं सकती, पानी बहुत ठंडा होता है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो बर्तन जो है जमा कर देती हैं एक तरफ। तो फिर ये है कि मैं जब आ जाती हूँ तो फिर मैं बर्तन वगैरह सब वॉश कर लेती हूँ। और बाकी जो है सॉक्स पैन वगैरह की उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो वॉश कर लेती हैं ऐसे ही, उनसे वरना धुलते नहीं हैं। तो इसलिए जो है मैं सुबह उठ गई थी आज जल्दी, तो अम्मी को नाश्ता देने के बाद मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे। फिर हमने जो है नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, और साथ साथ अम्मी की दोपहर की रोटी बना रही थी। मैं यहाँ 11 बज रहे थे, वो 12 बजे जो है दोपहर की रोटी खा लेती हैं। मैंने कहा किचन की सफाई कर लेती हूँ। जो हम लोगों के नाश्ते के बर्तन थे वो भी धो लिए थे मैंने। उसके बाद जो है मैं अम्मी के दोपहर की रोटी तैयार कर रही थी। और यहाँ पर गैस इतनी हल्की हो जाती है सुबह में, एक तो सुबह में गैस आती है और ऊपर से फिर वो इतनी स्लो हो जाती है कि रोटी सिकती ही नहीं है। पराठे भी कभी कभार कच्चे रहने लगे हैं अब तो। गैस ही इतनी स्लो हो जाती है, वो रोटी को फिर ज़्यादा गैस चाहिए होती है वो, लेकिन सिकती ही नहीं है। और फिर यहाँ पर जो है पूरा घर फैला हुआ था। मैं आई थी तो वो मेरी छोटी बेटी जो है वो बीमार हो गई थी आते ही। उन्हें बुखार वगैरह चढ़ गया था, पूरा घर फैला हुआ था, वो कोई काम ही नहीं करने दे रही थी, गोद में चढ़ी हुई थी। उसके अलावा फिर मुझे जो है अपने कपड़े भी धोने थे, इतने कपड़े जमा थे। मैंने सोचा चलो जो नए जोड़े हैं इन बच्चियों के आज इनको वही पहना लेती हूँ। कपड़े भी नहीं थे क्योंकि इतने सारे कपड़े हो रहे थे। हालांकि मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कभी ना कभी जो है ऐसा हो ही जाता है कि कपड़े नहीं होते। फिर बाकी जो है मैं इनके नए जो सूट लेकर आई थी, मैंने सोचा चलो आज इनको वही पहना देते हैं। इनकी फूफा आई हुई थी बड़ी, तो मैंने सोचा चलो आज इनको जो है ना हम वो वाले नए जोड़े पहनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन पे ये कपड़े सूट किए, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लग रही थी दोनों ही। उसके बाद यहाँ पर जो है दोपहर का टाइम था, मुझे इतनी ख़ास भूख लग नहीं रही थी, तो मेरी बेटी ने कहा कबाब फ्राई करें मम्मा। वो उनकी दादी ने कबाब बनाए थे तो उन्होंने उनको बताया, तो वो इतना खुश कि कबाब मम्मा फ्राई करके बेबी को दे दो। अच्छा वो खाती वाती नहीं है, बस उसको शौक़ है कि वो फ्राई करवा ले और खाए नहीं, वो फिर मुझे ही खाना पड़ता है उसका। यहाँ पर जो है फिर मैंने सालन वगैरह भी हमने जो है मैंने आलू गोश्त बनाया था, हमने खाना वगैरह खा लिया था। और ये जो है नेक्स्ट डे हो चुका था, सुबह सुबह हो चुकी थी। यहाँ पर मैं पर्दे चेंज करने थे क्योंकि कल जो है मैंने कोई काम नहीं करा था, और मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने फर्नीचर को साफ़ करूँ, पर्दे वगैरह चेंज करूँ, ज़रा कमरे को थोड़ा सा मुख्तलिफ करूँ। तो मैंने इसीलिए बेडशीट भी बदलनी थी, मैंने पर्दे वगैरह बदले। उसके बाद अपने फ़र्नीचर पे जो है एक तरह से पॉलिश ही करी। हमेशा मैं जब भी मेरा फ़र्नीचर बहुत ज़्यादा मिट्टी में मैसी हो जाता है ना, तो फिर मैं ये है कि कपड़े के साथ जो है इसकी पॉलिश कर लेती हूँ आराम से, बहुत साफ़ क्लीन हो जाता है। कम से कम 1 डेढ़ हफ़्ता तो इतना साफ़ रहता है जैसे बिल्कुल न्यू फ़र्नीचर होगा। अब यहाँ पर जब मैंने अपने पूरे कमरे की सफाई वगैरह करी, जाले वगैरह उतारने थे आज घर के। मैंने कहा बहुत ज़्यादा जाले थे नहीं, लेकिन वो मुझे जब एक जाला भी लग जाए ना तो फिर मुझे बेचैनी हो जाती है। मैं कहती हूँ चलो उतार लेते हैं, फिर वो जमा होते 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 बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। इसलिए मैंने जो है अपने कमरे के तो ये है कि मैं जब बेडशीट बदलती हूँ तो मैं साथ साथ जाले उतार लेती हूँ। फिर ये है कि बाहर जब दूसरे कमरों की बेडशीटें मतलब उतार रही होती हूँ तो वहाँ के भी जाले उतार लेती हूँ। इस तरह करती हूँ तो फिर काम ज़्यादा हैवी नहीं लगता। लेकिन जिस दिन मशीन लगानी हो ना, उस दिन काम लाजमी बढ़ता ही बढ़ता है। यहाँ पर मैं वगैरह उतार चुकी थी, उसके बाद फिर मैं झाड़ पोंछ कर रही थी। खिड़कियों पे भी इतनी मिट्टी आई हुई थी, मैंने कहा चलो इन सबको भी आज झाड़ ही लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया इन्हें झाड़ा नहीं, वैसे तो मैं रोज़ झाड़ती हूँ, लेकिन मिट्टी इतनी होती है ना, घर से रुक कर आओ ना तो वो मिट्टी ऐसी जमा होती है जैसे पता नहीं कब से जो है सफाई नहीं। हालांकि घर जाने से पहले सुबह सुबह उठ के मैंने सारी सफाई की थी घर की, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन में घर हाल से बेहाल ही हो जाता है मिट्टी से, इतनी मिट्टी आती है। बहरहाल उसके बाद जो है मैं अपना काम कर रही थी। बच्चे भी जो है वो तंग भी कर रहे थे, खेल भी रहे थे, कभी रो रही हैं कभी तंग कर रही हैं। इधर ही मेरे साथ साथ ही थी वो दोनों भी, वो अपना खेल भी रही थी। कभी मेरे पास आ रही मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया, मम्मा ये दे दे, मम्मा वो दे दे। ये कि वो अपने ही अलग ही मज़ा है बच्चों के साथ काम करने का। तंग तो वो बहुत करती हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो आप सब ने मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको इससे भी अच्छी मज़े की वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पर जो है मैं दूसरे रूम में आ चुकी थी, यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी।
दूसरे रूम की भी, इधर की भी मैंने जाले जो है थोड़े से हाँ दीवारें साफ़ थी तो थोड़ा बहुत जो जाले लगे हुए थे ना थोड़े बहुत, तो वो मैंने उतार लिए थे। उसके बाद फिर मैंने सोफ़ों के कवर वगैरह साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं अब आपको अपना रूम दिखाती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं थी। पूरी सफाई के दौरान मेरी लाइट गई हुई थी घर की। तो मैंने जब बच्चों को सुलाने लगी तो मैंने कहा चलो मैं आपको अपने रूम का जो है पूरा दिखाती हूँ कि मैंने आज अपना रूम साफ़ किया तो कितना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने कहा चलो अब पर्दे वगैरह भी धो लेते हैं। मेरी मशीन थी ख़राब, मैंने उसको चलाया तो वो चल गई, लेकिन बहुत स्लो चल रही थी। मैंने कहा नहीं कपड़े बहुत हैं, आज धोने ही है कुछ भी हो। फिर ये है कि मैंने जो है चला ली तो बहुत स्लो चल रही थी, एक तरफ को ही चल रही थी, वरना 2 साइडेड होती है वो, उसमें ज़्यादा साफ़ रहते हैं कपड़े। यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धो चुकी थी और यहाँ पे शाम हो गई थी कपड़े धोते धोते। दोपहर की मशीन लगाई हुई क्योंकि लाइट जाती है, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन लाइट नहीं गई, मेरे सारे कपड़े धुल गए अल्हम्दुलिल्लाह। 3 से 4 घंटे लगे, लेकिन सारे कपड़े धुल चुके थे। यहाँ कपड़े धुल गए थे और मेरी ड्रायर भी ख़राब है तो वो हाथ से ही निचोड़ निचोड़ के जो है वो डालने पड़ते हैं। उसके बाद ये आ चुके थे, फिर हमने जो है खाना वगैरह मैंने तैयार रखा था, ये आ चुके थे तो फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। खाने के बाद जो है आज बहुत थकावट हो गई थी क्योंकि सफाई भी करी और फिर साथ साथ मशीन वगैरह लगाई थी। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलो आज मैं आपको सूप पिला देता हूँ, एक तो ठंड है और फिर इतने सारे कपड़े भी धोए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलें हम सूप पीने चलते हैं, इसी बहाने थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। यही कि फिर हम गाड़ी में गए थे, अम्मी भी साथ थी हमारे और बच्चे भी, बहुत मज़ा आया। बाहर निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। सर्दियाँ हैं, बाइक पे जो है वो बच्चों को जो है ठंड वगैरह लगती है, तो फिर गाड़ी में निकलो ना तो सही रहता है, शीशे वगैरह चढ़ा लो। फिर बच्चियों का अपना वो होता है कि शीशे उतार दो, उन्हें गर्मी लगती है तो वो शीशे उतार लेती हैं। उसके बाद हम अपनी जगह पहुँच चुके थे सूप पीने के लिए। तो सूप जो है वो बहुत मज़े का था। ये कि मेरी बड़ी बेटी पीती नहीं है वो सूप, उसको मिर्ची लगती है, वो कुछ भी नहीं खाती कि मिर्ची है मिर्ची है। तो वो उसके लिए जो है इनके पापा ने सादा अंडा मंगवा दिया था, तो उन्होंने जो है बॉयल एग खा लिया था। छोटी वाली ने भी उनके साथ ही थोड़ा बहुत खा लिया था। उसके बाद हम सूप वगैरह पी चुके थे, फिर हमने सोचा चलो अब घर चलते हैं वापस। और यहाँ जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह रेडी कर लिया था। आज भी गैस बहुत स्लो थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नाश्ता आराम से बन गया था। पहले पराठे बनाए, उसके बाद जो है वो चाय वगैरह बनाई थी और हमने फिर नाश्ता कर लिया था। नाश्ते के बाद जो है हम ज़ोहर में उधर चले गए थे कि हमारे जो एक रिलेटिव हैं उनका इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी, तो हम वहाँ चले गए थे। उसके बाद हम शाम में घर आए, तो शाम में घर आने के बाद ये चीनी और आटा वगैरह ख़त्म हो चुका था, तो ये वो लेकर आए थे। तो मैंने पहले जो है चीनी वगैरह भरी, साथ साथ मैंने दूध भी चढ़ा दिया था और चाय भी। मैंने कहा अब चाय का वक्त टाइम हो चुका है, हम लोगों ने असर की नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली थी सब ने। तो ये जो है बाहर चले गए थे, इन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ कुछ चीज़ें वगैरह लेकर। तो मैंने कहा ठीक है चलें। मैंने इतनी देर में जो है चाय वगैरह तैयार कर ली थी और फिर बच्चों को भी भूख लग रही थी बहुत। मैंने कहा बस बाबा भी आ रहे हैं, चाय भी रेडी है। मैं जो है बच्चों को चाय ठंडी करके देती हूँ अक्सर, क्योंकि उनसे गर्म पी नहीं जाती बड़ी बेटी से, फिर वो चीखती है मम्मा चाय बहुत गर्म है, तो उसको जो है चाय बहुत ठंडी करके देनी पड़ती है। वो थोड़ी सी पीती है 2 घुट, और छोटी वाली जो है वो तो बिल्कुल थोड़ी सी, 1 घुट से भी कम, उसको तो अपने कप में से ही और यहाँ पर ये जो है समोसे लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड और शीरमाल वगैरह, तो हमने चाय के साथ ये सारी चीज़ें एंजॉय की। आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको ज़रूर पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।